माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और जिसके बीच की दूरी या जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी जो लंबाई है बच्चों वो है 2l, ठीक है ना, क्योंकि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो क्या होती है 2l, ठीक। और ये मान लेते हैं कि माना जो ये द्विध्रुव है वो प्लस क्यू आवेश यानी माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से बना है, ठीक। बात समझ में आई? हमने क्या बताया, क्या लिखना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2l है और माना ये जो द्विध्रुव है वो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। फिर यहां से लिखेंगे कि माना इसके मध्य बिंदु O से, माना इसके मध्य बिंदु O, अब जब मध्य बिंदु O मान लेंगे तो बच्चों टोटल दूरी l है तो रसगुल्लों इधर जो बचा वो l हो जाएगा और इधर भी जो बचा वो भी l हो जाएगा, तभी तो 2l होगा। तो माना O से क्या है r दूरी पर, ठीक, O से r दूरी पर इसके अक्ष में, मान लेते हैं ऐसे अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो इसके अक्ष में r दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु क्या है रसगुल्लों P है, ठीक, कितना r दूरी पर, तो r दूरी पर एक बिंदु P है और जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है। तो इतना चीज आपको माना जो माना है ना कि माना ये वो फलाना ढिमका ये कुछ करते हैं तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज आपको डेफिनेटली वहां पर लिखना होगा, ठीक। तो कि इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया, अब अगर हम कहेंगे कि माइनस क्यू से P की दूरी क्या होगी, माइनस क्यू से P की दूरी क्या होगी बच्चों वो समझना है, ठीक। लिखेंगे कि माइनस क्यू से P की सॉरी पहले प्लस क्यू लिख देते हैं, है यहाँ से प्लस क्यू से P की दूरी, ये बताइएगा बच्चों दूरी कितना हो जाएगी, ठीक। टोटल दूरी r है, इतनी दूरी l है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा r माइनस l होगा, है ना। नहीं समझ में आता, देखिए हम मान लेते हैं कि रसगुल्लों कोई यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इतना मतलब ये वाला भाग जो है इधर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो इधर कितना हो जाएगा 7, कैसे पता चला 10 में से हम 3 घटाएंगे तो वही चीज है, टोटल रसगुल्लों कितना है r है, इतना जो है l है, तो बाकी जो बचा है वो r माइनस l यानी r में से l घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितना है। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा r माइनस l। इसी तरह माइनस q से हम P तक की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस q से P की दूरी, तो माइनस Q से जो P की दूरी निकालेंगे बच्चों वो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक r है और ये इतना अगर हम डैश डैश करके अगर हम बढ़ा देते हैं तो भाई इधर तो पहले ऑलरेडी ये यहाँ से इतना l है तो r में इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा Q, तो अब की बार ये जो दूरी हो जाएगा r प्लस l हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। यही आप क्या करिए फिगर समझ लीजिए और ये समझ लीजिए, उसके बाद तो डेरिवेशन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसका हम पोस्टमार्टम इजीली करेंगे। चलिए यहाँ से अब क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लिया, अब इसके कारण यहाँ पर कितना तीव्रता निकलेगा और इसके कारण यहाँ पर कितना तीव्रता निकलेगा। जब हम ये निकाल लेंगे तो हम इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, तो इसके कारण जो P पर तीव्रता निकालेंगे बच्चों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है Q अपान R स्क्वायर। तो भाई R का मान क्या है R माइनस L स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम लिखेंगे बच्चों कि माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, अब माइनस Q आगे इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर। तो अब की बार इसके कारण दूरी कितना था L, R प्लस L था, तो इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक। चलिए अब आगे क्या करना है उसको देख लेते हैं। आगे हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, ठीक। हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता का मतलब निकालेंगे हम E बराबर E1 माइनस E2, ठीक। परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का स्क्वायर हो गया, माइनस का E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R प्लस L का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसमें कुछ आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, पूरा का पूरा दिख ही तो रहा है ना। लेकिन कॉमन क्या करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा E बराबर, ठीक, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना कॉमन हो गया, बचा क्या 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस इधर बचा 1/R प्लस L का स्क्वायर, ये इतना बच गया। बात समझ में आई, ठीक है ना। इतना ये क्या हो जाएगा, जब कॉमन करेंगे तो ये अंदर बचेगा। चलिए
गर्मी बहुत ज़्यादा है, करेंगे क्या भाई, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत कम है भाई, एग्जाम फिर फरवरी में लगा दिया है, तो भाई मेहनत तो हमें भी करना पड़ेगा, है ना भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, ठीक। आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हैं। चलिए, क्योंकि स्टूडियो बन रहा है, जब तक बनेगा नहीं भाई आराम नहीं है, यहीं पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास मिस ना हो, हमारी भी यही कोशिश रहती है, ठीक। चलिए, इसमें क्या करेंगे अब बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से हम ई बराबर अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसको केवल त्रिज्या गुणा कर, इसको बाहर रखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और उसके बाद रसगुल्लों अंदर क्या बचा, इसको त्रिज्या गुणा करेंगे R + L का स्क्वायर हो गया, माइनस ये सूत्र का है, और ये R माइनस L का स्क्वायर हो गया, ठीक। और इधर क्या है, नीचे भाई देखिए, नीचे क्या लगा है, वर्गांतर का सूत्र, यानी एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, तो a² - b² का फार्मूला होता है, तो इसको लिखेंगे हम R² - L², लेकिन भाई इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर भी लग जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से हो गया, इसको भाई ये R उसकी दूरी है, इसमें मत समझ लेना, ठीक है ना, ये R दूरी जो है उसमें की है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे इसमें, तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या करते हैं भाई, इसका हम a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर है, तोड़ देते हैं अपन, ठीक। तो a² यानी R² प्लस b² होता है यानी L² प्लस 2ab होता है यानी 2RL, है ना, यहाँ पे RL है, तो a² + b² + 2ab माइनस फार्मूला लगाइए। अब देखिए, a - b का होल स्क्वायर बना है, तो a² यानी R² प्लस b² यानी L² प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, क्योंकि a - b का है, माइनस 2ab यानी 2RL है। लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, इस माइनस का जब अंदर हम गुणा कराएंगे, है ना, तो जो चिन्ह होगा रसगुल्लो वो चेंज हो जाएगा, बस इतना आपको समझना है, ठीक। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ठीक, अपन में इसको करेंगे R² माइनस L² का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। कुछ चीजें कटने वाली हैं, हाँ अगर कट रही हैं काट दीजिए, R² से R², L² से L², ठीक। तो ये बन गया E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया यहाँ पर 4RL और अपान R² - L² का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि यदि L इज मोर लेस देन R, ठीक, इसका मतलब ये है रसगुल्लों कि यदि जो L का मान है, मान लेते हैं कि जो L का मान है वो R के मान से बहुत 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 छोटा हो, ठीक। मोर लेस देन का मतलब क्या है, R का मान जो है वो L की तुलना में बहुत बड़ा हो, कहने का अर्थ ये है कि जो L का मान है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा हो, देन ऐसी सिचुएशन में L बराबर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको हम सोच में एकदम मान लेंगे तो L का मान 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा E बराबर, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा लिखते हैं हम, हाँ यहाँ से 2Q × 2L और उसके बाद R, ठीक। और यहाँ पर हमने बताया ना L का मान 0 रख देंगे तो R² का स्क्वायर। अब देखिए, इसको Q × 4RL को हमने ऐसा क्यों लिखा, देखिए 2 दूना 4 ही हो जाएगा भाई, R है, L है, Q है, यानी सब चीजें एक साथ हैं, कुछ हमने बदलाव नहीं किया। बदलाव ये किया है कि Q × 2L एक जगह पर रख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको याद होगा कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, ठीक है ना, दो आवेशों में कोई एक आवेश, उनके बीच की दूरी जो 2L है, इसके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P कहते हैं, है ना। तो इतने बराबर क्या होगा रसगुल्लों, P हो जाता है, ठीक। इसलिए इसको हम ऐसे कर दिए हैं ताकि सुविधा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में रसगुल्लों क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से क्या है 2 है, और इतने बराबर हमने बताया P रख देंगे, ये इंटू R है, और नीचे इसके R के घात 4 हो जाएगा। तो भाई एक R से एक R काट दीजिए, यहाँ पे R कितना 3 बचा है, 3 घात, तो ये हो जाएगा E बराबर, ठीक, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बचा 2P/, यहाँ से केवल R³ बचा, ठीक है ना बच्चों। यही क्या हो जाता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है वो व्यंजक हो जाता है, यानी यही आपका डेरिवेशन हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा आपको हमने बताया ना, ये क्या करना है समझना है, ठीक है ना। इसको समझ गए और ये भाई दूरी आपको समझ में आ गया कैसे निकालना, देन ये तो एकदम चुटकियों में हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस हो गया, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे मजेदार टॉपिक रेगुलर आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिना आपसे 1 रुपया ले। ये हमारी जिम्मेदारी है भाई कि जो भी सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको हम प्रोवाइड